आज हम लोग साइंस ऑफ रिचार्जिंग के बारे में सुनेंगे। सुन करके और अच्छी तरह से रोज अभ्यास करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट साइंस ऑफ रिचार्जिंग एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल शो डीपर डिवोशन इन प्रैक्टिस। देखिए, सेल फोन है, इसको रिचार्ज कैसे करते हैं? बैटरी से, बैटरी पैक होता है, या इलेक्ट्रिक करंट से? ट्राई टू थिंक हाउ टू रिचार्ज दिस सेल फोन, थ्रू द बैटरी पैक और थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह से सिर से पैर की उंगली तक इसको किससे रिचार्ज करेंगे? That is consciousness of truth and non-violence. This head to toes you can recharge only when you are able to fuse thought of truth and non-violence with each and every point of head to toes. सिर से पैर की उंगली तक इसको रिचार्ज किससे करेंगे? जो सत्य और अहिंसा की अलौकिक शक्ति है, उस शक्ति को पैर की उंगली से सिर तक एक एक जगह में कैसे जोड़ दें। जैसे सेल फोन को हम जोड़ते हैं बैटरी पैक से या इलेक्ट्रिसिटी से तो रिचार्ज होता है, ऐसे नाखून से लेकर के सिर तक सुई की नोक भर भी जगह छूटे न, सत्य और अहिंसा के विचार से उसको जोड़िए, तब आप इसको रिचार्ज कर लेंगे। ये सब चीज़ बहुत आसान है, बस आप करना चाहें तब। कोई क्रिया योग में आता है इसलिए एक बीमारी ठीक हो जाए, अच्छी बात है। बीमारी ठीक करने के लिए आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे क्रिया योग का अभ्यास इस तरह से करिए कि इसमें इतना मजा आने लगे। अगर कोई ये कहे कि अगर ये बीमारी ले लीजिए तो क्रिया योग ध्यान और अच्छा होगा, तो उस बीमारी को लेने के लिए तैयार हो जाइए, तब क्रिया योग ध्यान में भक्ति होगी। याद रखिएगा, many are coming in the kriya yoga in order to get rid of illness, sickness of various kinds. This is good, I appreciate. But when you start practicing to get rid of illnesses, sicknesses of various kinds, then try to practice in such a way that practice is experienced as ever new joy. Try to love practice so much. If somebody will come, okay, you are liking practice so much, yes, yes. How is it ever new joy? If I am giving an illness, I am giving a sickness, if you are able to hold this illness and sickness, then you will practice better. Yes, yes, please give me illness and sickness. Then this will demonstrate we have devotion in Kriya Yoga. But in beginning, we are coming for removing of illness, sickness, all right. The moment you try to embrace illness, sickness because I will practice more, then you will find you are free from all kind of problems permanently. अगर हम यहाँ तक क्रिया योग में भक्ति आ जाए, क्रिया योग अच्छी तरह से करने के लिए हम बीमारियों से आलिंगन कर रहे हैं, अगर ये स्थिति आ गई तो याद रखिए सभी प्रकार की अज्ञानता, जन्मों जन्मों का कष्ट क्षण भर में वैसे ही दूर हो जाएगा जैसे सुबह सूरज के आते ही और रात्रि नहीं दिखाई पड़ती है। Moment you have this kind of real love, that you practice yoga as ever new joy, you are ready to take various illness, sickness to feel more Kriya Yoga. In that time you will realize instantly
all ignorance will disappear, all kind of illness, sicknesses will disappear. And how, as when sun is in the sky, we don't see the night. Night is not here. So what kind of thought we need? We want true thought, true idea, true concept. Let us select today. What kind of thought we need first? What kind of idea, concept we need first? हमें कौन सा विचार चाहिए, कौन सी भावना, कौन सी धारणा चाहिए पहले? उसके लिए हमें याद रखिएगा, सभी शास्त्रों ने कहा है, सभी पैगंबरों ने कहा है कि प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को पाने का अर्थ क्या है? सच को जानने के लिए कि हम अमर हैं, सर्वव्यापी हैं, हमारा स्वरूप ज्ञान में, शक्ति में, शांति में, आनंद में है। हमें इसकी आवश्यकता नहीं कहने के लिए कि हो शक्ति दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, हे प्रभु ज्ञान और शक्ति दीजिए, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। हम इस सच की अनुभूति कर लें कि हम परमात्मा के साथ एक हैं। परमात्मा अमर है तो हम भी अमर हैं, वो सर्वव्यापी हैं तो हम भी सर्वव्यापी हैं, वो ज्ञान रूप हैं तो हम भी ज्ञान रूप हैं, वो शक्ति रूप हैं तो हम भी शक्ति रूप हैं, वो शांति रूप है, आनंद रूप है, हम भी वही है। इस चीज की अनुभूति होती है तो हमें शास्त्रों की इस बात को याद रखना चाहिए। ऋषि मुनियों की भी यही वाणी है, सभी पैगंबर अवतार की भी यही वाणी है। अगर प्रभु को पाना है तो हम फिर से बच्चे हो जाएं, ऐसा समझे कि नया जन्म लिए। वही बाइबल में कहा है, यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। तो नया जन्म लेने का मतलब क्या है? मर करके पैदा हो? नहीं, इसी जन्म में नया जन्म। जब नया जन्म लिए थे तो कैसा था? शुरू में हम बच्चे की तरह थे, हर चीज़ सीख रहे थे। ये आम है, इमली है, नीम है, अमरूद है, ये सूरज है, चांद है। इसको बच्चे जब सुनते हैं तो बार बार दोहराते रहते हैं मन में, वो हर चीज़ सीख रहे हैं। ऐसे हम बचपन आ जाए हमारा, अभी हमें देखना नहीं आता है, फिर से सीखना है कैसे आँखों से देखें, फिर सुनना है कैसे कान से सुने, जीवा से स्वाद लेना है कैसे लें, दांतों के इस्तेमाल कैसे करें, पैरों से कैसे चलें, हाथ से कैसे काम करें। ये सब फिर से सीखना है। मन का उपयोग कैसे करें, बुद्धि का उपयोग कैसे करें, हर चीज़ फिर से सीखना है। ये मत सोचिए कि हम 90 वर्ष के हैं, भूल जाइए। 90 वर्ष के होकर के भी अगर हम बच्चे की तरह रहना स्वीकार कर लिए तो याद रखिएगा, कुछ समय के बाद आप 80 वर्ष के लगेंगे, फिर 70 के लगेंगे, फिर 60 के लगेंगे। ऐसे आप नवीनता को प्राप्त होते जाएंगे। क्यों भाई, हम क्यों बचपन में आ जाएं? हम तो बहुत कुछ जानते हैं, सच है। बताइए क्या जानते हैं जो सच है? ये सूरज है, ये चांद है, सही तो है। ये पृथ्वी है? नहीं, ये किसी ने बताया है, ये सच नहीं है। ये पैर है, ये हाथ है, ये किसी ने बताया है, ये सच नहीं है। ये पानी है, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, ये किसी ने बताया है, ये सच नहीं है। हम तो जो जानते हैं कुछ भी सच नहीं है। प्रमाण क्या कि सच नहीं है? क्योंकि अगर किसी भी प्रश्न का सही उत्तर होगा, किसी भी रचना के बारे में ये सच अगर हम जान जाएंगे, उसी क्षण आप अपने को पाएंगे कि आप सर्वव्यापी अस्तित्व हैं। औरों की निगाह में होगा आप यहीं बैठे हैं, लेकिन आप अपनी निगाह में अपनी अनुभूति पाएंगे कि आप हर जगह हैं। ये समझ में नहीं आता है, ये तो समझ में आना ही चाहिए। अब विज्ञान इतना बढ़ गया है,
जहाँ पर भी जिस देश में जिस न्यूज़ चैनल पर समाचार पढ़े जा रहे होंगे उसको आप यहीं खोद करके देख सकते हैं। इसी आसमान में सब यहाँ पर भी है, वो आप लगाइए इंटरनेट, आप देख लेंगे कि तो सिद्ध हो चुका है कि हमारा चित्र और हमारी आवाज़ें यह सर्वव्यापी है। ये सिद्ध हो चुका है। जब सिद्ध हो चुका है तो जब हमारी आवाज़ और हमारा रूप जो चित्र है ये सर्वव्यापी हो सकता है, तो उस आवाज़ और उस रूप से तो हम बहुत बड़े हैं। वो हमारा ही रूप है, हमारी ही आवाज़ें हैं। इसलिए ये सच है कि आप सर्वव्यापी हैं, लेकिन इसको देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम मान बैठे हैं कि हम सच जानते हैं। इसलिए सच नहीं जानते, बच्चे हो जाइए। आइए हमारे साथ सीखिए सच क्या है। यहीं से सीखना शुरू करिए। सिर से पैर की उंगली तक जिसको हाथ पैर कहते हैं, हाड़ मांस कहते हैं, ये वो नहीं है। ये पढ़ाया गया मेडिकल साइंस में, वो सच नहीं है। हमने आपको बता दिया, अगर एक भी सच जानते होंगे तो आप अपने को सर्वव्यापी पाएंगे। आप हर जगह हैं। जैसे महात्मा गांधी का था, जब जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई, सब भारत की मीटिंगें बंद हो गई। बुलाते रहे सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, कोई नहीं आया। जैसे महात्मा गांधी ने बिगुल बजाया असहयोग आंदोलन का, सत्याग्रह का, पूरा भारत सड़कों पर आ गया। कैसे आ गया? उसमें टेलीविज़न नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी अपने सर्वव्यापकता की अनुभूति कर रहे थे। जब वो कहे तो सब तक बात पहुंच गई, सबके मन में विचार आने लगा। एक उदाहरण है आपके सामने। सर्वव्यापकता की अस्तित्व की अनुभूति के साथ ही, उसके कारण ही महात्मा गांधी की तब बड़ा आंदोलन हुआ। परमहंस योगानंद लिखते हैं, जिनसे बड़ा कोई ध्यान में हुआ नहीं, जो भी हुए हों पहले, कोई इतिहास नहीं है, दृश्य इतिहास। जो शरीर छोड़ा हो और शरीर में कोई मरने का चिन्ह न दिखाई पड़े हफ्तों, वही परमहंस योगानंद अपनी योगी कथा में लिखते हैं, महात्मा गांधी के साथ वर्धा में। और इसी में कस्तूरबा का पत्र भी देते हैं, जो कस्तूरबा गांधी ने इनको पत्र दिया था। उसमें क्या लिखती हैं कस्तूरबा गांधी? मैं आपकी आभारी हूँ। महात्मा गांधी के लिए लिख रही हैं कस्तूरबा जी। मैं आपकी आभारी हूँ कि आपकी जीवन संगनी एवं सधर्मणी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं आपकी आभारी हूँ संसार में सर्वश्रेष्ठ विवाह बंधन के लिए, जो विषय भोग पर नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य पर आधारित हूँ। मैं आपकी आभारी हूँ कि आप उन पतियों में से एक नहीं बने जो जुआ, घुड़दौड़, सुरा, सुंदरी, गाने बजाने में अपना समय नष्ट कर देते हों और अपनी पत्नी और बच्चों से इस प्रकार ऊब जाते हों जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने से जल्दी ही ऊब जाता है। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस तरह से उन्होंने एक पत्र लिखा है कि महात्मा गांधी का जीवन ब्रह्मचर्य पर आधारित है। तो ब्रह्मचर्य पर आधारित है, बच्चे कैसे हुए? बच्चा होना ब्रह्मचर्य के खिलाफ नहीं है। जब पति पत्नी संतान के लिए एक साथ रहते हों तो वो भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। जब भोग विलास के लिए कर रहते हों तो उसको व्यभिचार कहा जाता है। चाहे अपने पत्नी के साथ ही आप इंद्रियों के सुख के लिए रहते हों तो उसे व्यभिचार कहा जाएगा। अगर संतान की इच्छा चाहते हों इसलिए रहने गए हों तो उसे ब्रह्मचर्य कहा जाएगा। ब्रह्मा की तरह काम कर रहे हैं, कोई रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। तो बात आ रही रिचार्जिंग की। अगर गांधी जी के बारे में गलत सुनेंगे रिचार्जिंग नहीं होने वाली, और राम के बारे में सुनेंगे रावण को मारा है तो रिचार्जिंग नहीं होने वाली। कोई पैगंबर आकर के लड़ाई नहीं किया है, कोई पैगंबर मारने की शिक्षा नहीं दिया है।
अगर राम और कृष्ण के बारे में अगर हमें जानते हैं, कृष्ण भगवान लड़ाई कराए, इतने लोग मर गए, और राम रावण लड़ाई हुई, कितने लोग मर गए, सीता को रावण उठा ले गया, रावण जैसे धनुष को हिला नहीं सकता था, सीता उठा के यहाँ से वहाँ रख दी। ऐसे महान शक्तिशाली सीता को रावण कैसे उठा ले जाएगा? सोचने की बात है। बंद करिए इन शास्त्रों को पढ़ना, उसके गलत अर्थ लगाए जाते हैं। पढ़िए योगी कथामृत, इस वर्तमान समय का यही सबसे बड़ा शास्त्र है। जैसे महाभारत के अंदर गीता है भीष्म पर्व में, वैसे इस योगी कथामृत के अंदर ये होली साइंस छिपी है। ये पूरे इसमें ज्ञान की बातें इसमें मिलेंगी आपको। इसके अलावा किसी धर्म ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। चक्कर में मत पड़िए पढ़ने का। पढ़ेंगे रिचार्जिंग नहीं कर पाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, हार्ट अटैक होगा, गठिया होगी, बीमारी आएगी। देखिएगा हमारा भविष्य जो हम कह रहे हैं। क्यों राम रावण को मारेंगे? जिस हनुमान ने बचपन में सूरज को निगल गए हों, लंका जलाने में उनकी पूंछ जल जाएगी, बुझाने के लिए समुद्र में कूदेंगे। जो बचपन में इतनी बड़ी गर्मी को निगल गया हो, उसको बाहर की गर्मी क्या असर करेगी? कृष्ण भगवान ने, जैसे आप बैठे ना क्रिया कक्षा में, विश्व की सबसे बड़ी ध्यान की कक्षा थी, जैसे पूरा दुनिया इकट्ठा हो गया था, इसलिए योगेश्वर कहे गए। राम इतना बड़ा ध्यान किए और कराए, जब भौतिक जगत से जाने लगे, सारे अयोध्या वासियों को भी ले गए शरीर। कोई मार पीट करने वाला ऐसा नहीं कर सकता है। आइए इस देश की रक्षा करें हम लोग। इसकी रक्षा का सूत्र कैसे शुरू होगा? सिर से पैर की अंगुली तक, यहाँ से। इसकी अनुभूति अमरता का अनुभूति, ये कहते रहिए। जैसे भी आपने आंख बंद करके अभ्यास किया था, ऐसे घर में जब पोछा लगाते रहिए, झाड़ू लगाते रहिए, बर्तन साफ करते रहिए, कपड़ा धोते रहिए, पेड़ों की सेवा, माता पिता की सेवा, किसी की भी सेवा करते रहिए। जो तरह तरह की अनुभूतियाँ हैं उसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए। सेवा इसलिए करनी है कि नई नई अनुभूतियाँ प्रकट होंगी, और नई नई अनुभूतियाँ अमरता की तरंगे हैं। उस अमर तरंगों का दर्शन पाने के लिए हमें पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, दीवार साफ करनी है, छत साफ करनी है, सबकी सेवा करनी है, माता पिता की, सारे मानव की, जीव जंतु की, पेड़ पौधों की, जितने तरह की वैरायटी की सेवा करेंगे, अमरता की अनुभूति की उतने तरह तरह के दर्शन होंगे। इसीलिए कर्म ही पूजा है, नारा है। लेकिन भारत देश में काम करने वालों का कदर नहीं होता है। मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ, जो भविष्य दिखता है इस क्रिया के विस्तार से, जो कुछ हो रहा कार्यक्रम, पूरा भारत बदल जाएगा। अगर आप लोग एक साथ एकजुट होकर के करेंगे तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, लंका, हम सब एक हो जाएंगे। इसके बाद शुरू होगा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको एक करने का। ये सब काम बहुत आसान है, बस आप ध्यान तो करिए। जैसे इंजीनियर बनना आसान है, पढ़िए तो इंजीनियरिंग। मेडिकल डॉक्टर बनना आसान है, पढ़िए डॉक्टरी बन जाएंगे आप। क्रिया योग ध्यान करिए, ये सब चीज़ हो जाएगा जो सुन रहे हैं। हमारे अंदर की गरीबी दूर हो जाएगी, जिसको वाइटलिटी इम्यूनिटी कहते हैं, और बाहर की गरीबी दूर हो जाएगी, जिसको संसाधन कहते हैं। करके देखिए होता है कि नहीं। इसलिए अब हम लोग बच्चे हो जाएं, आज से हर चीज़ को फिर से सीखिए। और हम बहुत ही विनम्र आपके सेवक के रूप में विद्यमान हैं, बिना शर्त के आपकी सेवा कर रहे हैं। हमारी कोई शर्त नहीं है, आप आइए, हम आपको सिखाएंगे। लेट अस बिकम अगेन attain our childhood, maybe 90 years old, forget. Try to learn everything again, how to use our eyes and ear and nose and tongue, teeth and legs and arms, mind and wisdom. Relearn again, then we'll find great joy. Therefore, relearn it, everything. Then we'll find greatest joy in the life, that whatever misrepresentation is done
against Jesus, against Muhammad Sahab, against many prophets, against Mahatma Gandhi, you will clean it. What Paramahansa Yogananda is writing about Gandhiji, what Kasturba says about Gandhiji, that I am very fortunate that I have a husband like Gandhiji, whose life is based on celibacy. Then when he was celibate, then how he was having children? If you are married couple, if you are sleeping together for will of a child, not for recreation, not for pleasure, that you have need of a child, you think of a child, when you are together, you are celibate. If you are eating the food, having lust of taste, you are not celibate. If you are eating food in order to increase vitality, immunity within, you are celibate. Therefore, what is this celibacy, what is brahmacharya? Nobody knows it. They have their false interpretation. If celibacy is the climax, then how Jesus will be born, how Yogananda will be born, how Lahiri Mahasaya will be born, how Ram and Krishna will be born. Therefore, remember, attain your childhood and think we have to relearn. And relearning will be very fast, like jet plane way of journey. It will not take long time. Do not have fear that when I will be like childhood again, how many years it will take to learn. Do not have this thought. Relearning will be very fast. कभी कभी डर लगेगी फिर बचपन हो जाए तो कितना समय लगेगा हमको सीखने में, अरे कितना समय लगेगा, ये चिंता न करिए, बहुत तेज सीखेंगे आप। जैसे पैदल चलिए हम अमेरिका कब पहुंचेंगे, जेट प्लेन से कब पहुंचेंगे। चूँकि हम क्रिया युग के साथ हैं तो रीलर्निंग बहुत फास्ट होगी। वी हैव विद द क्रिया योगा रीलर्निंग बाय लाइक द जेट प्लेन वे ऑफ जर्नी। तो ये विचार रखिए आप सच का। जब तक कहते रहेंगे राम ने रावण को मारा, रिचार्जिंग नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं रुकेगा। कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, कृष्ण ने ये मारा, वो मारा, ये मरवाया, वो मरवाया, फिर बुढ़ापा नहीं रुकने वाला। यार आप बुढ़ापा नहीं रोक सकते हैं तो आप ईश्वर के भक्त नहीं हैं। विष्णु भगवान का काम क्या है, जो चीज़ वैसे बनी रहे तो आपका युवापन बना रहे। और विष्णु भगवान का काम क्या है, विष्णु से ब्रह्मा प्रकट हुए तो अपने शरीर को नहीं बना लेना ब्रह्मा का कार्य है। अगर विष्णु की पूजा है तो ब्रह्मा तो साथ में रहेंगे, फिर बुढ़ापा कहाँ रहेगा। इन सब चीज़ों को याद करिए। आइए हम आँखों को बंद कर ली। लेट अस क्लोज आवर आइज, रेज आर्म्स अप, हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं, एक्सटेंड बोथ लेग्स इन फ्रंट। पैर की अंगुली से लेकर के हाथ की अंगुली तक एक एक भाग को कड़ा ढीला करके अनुभव करें। From tip of the nails of the toes to tip of fingers, try to tense, relax all parts. Feel it more and more. Whatever we realize, whatever we feel, presence of head to toes, changes within, all are immortal consciousness. प्रतिपल जो हम अनुभव कर रहे हैं ये अमरता की अनुभूति है। इसे सुख और दुख कहना बंद कर दें। फिर दोनों पैरों को मोड़ करके बाहों के बीच में कर लें। नाउ प्लेस बोथ लेग्स विद इन आर्म। पैर की अंगुली से लेकर के सिर तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। ट्राई टू इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ हेड टू टोज। Bring all organs nearer and nearer with each other. Whatever we feel during this, accept all presence of immortal consciousness. सभी अंगों को और निकट लाएं। इस समय जो अनुभव हो रहा है अमरता की अनुभूति है। अब सब ढीला कर दें। Now relax all parts.
ये ढीलापन भी अमरता की अनुभूति है। स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ इमॉर्टल कॉन्शियसनेस। फिर हम 2 बार में गहरी श्वास लेकर के फिर से अंगड़ाई लें, पैरों को सामान्य रूप में रख लें कि बोथ लेग्स इन रेगुलर पोजीशन। इनहेल ट्वाइस एंड स्ट्रेच ऑल पार्ट्स। 2 बार में श्वास निकालते हुए ढीला कर दें। एक्सहेल ट्वाइस एंड रिलैक्स ऑल पार्ट्स। फिर से एक बार दोहराएं, रिपीट वंस मोर। क्रिया योग ध्यान में अपनी भक्ति को नमन करें। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन इन क्रिया योगा मेडिटेशन। अब बैठेंगे हम। नाउ वी विल सिट। आंखें खोलें।